अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ईटा मेडिकल टेक्नीशियन के पास्ट पेपर के पार्ट नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। इसी पेपर के तमाम हिस्सों की वीडियो लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर सवाल नंबर 79 है। अ मसल विच फ्लेक्सेस बोथ हिप एंड नी जॉइंट इज़। वो मसल जो कि हिप और नी जॉइंट को क्रॉस करती है दोस्तों, वो रेक्टस फीमोरिस है। यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है। रेक्टस फीमोरिस की डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 80 है। यहाँ पर दोस्तों लिम्फेटिक कैपिलरीज लगेगा, ऑप्शन बी देखिए। लिम्फेटिक कैपिलरीज आर टिनी थिन वॉल्ड वेसल्स that are close at one end and are located in the spaces between cells throughout the body। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात याद कर लीजिए कि मैं अपने चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब पर तकरीबन 3000 से ज़ायद एमसीक्यूज़ मेडिकल टेक्नीशियन और नर्सिंग की अपलोड कर चुका हूँ, जो कि इंतहाई अहम है। और उन एमसीक्यूज़ में से दोस्तों तकरीबन 80 से लेकर 90 तक सवालात जो है वो आ रहे हैं। आप दोस्त अगर वो तमाम एमसीक्यूज़ देखना चाहते हैं तो सिंपली यूट्यूब पर इस तरह सर्च कीजिए मेडिकल टेक्नीशियन एमसीक्यूज़ बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, या इस तरह सर्च कीजिए ईटा मेडिकल टेक्नीशियन टेस्ट बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। तो मेरी वो तमाम एमसीक्यूज़ जो है आप आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं। सवाल नंबर 21 है। द नॉर्मल वैल्यू फॉर ग्लूकोज इन द ब्लड इन मिलीग्राम इज़। नॉर्मल वैल्यू फॉर ग्लूकोज 70 से लेकर 100 तक है। यहाँ पर 70 से लेकर 100 तक का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन डी देखिए 80 to 120। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ बनता है वो ऑप्शन डी है। यहाँ पर दोस्तों चूँकि ग्लूकोज का जिक्र आया है तो एक ईटा मेडिकल टेक्नीशियन के टेस्ट में इस तरह क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ग्लूकोज का ठीक फार्मूला क्या है। ग्लूकोज का फार्मूला याद रखिए C6H12O6। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। सवाल नंबर 82 है। HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड फ्रॉम। HDL का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये इंसानी जिगर यानी लीवर में पैदा होता है और इसका इखराज होता है लीवर के ज़रिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स लगेगा। वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये एक काम देती है इम्यूनिटी की मिसाल के तौर पर। वाइट ब्लड सेल हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये बाकी सवालात भी अहम है, ये बाकी ऑप्शन भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी में रेड ब्लड सेल्स लिखा है, रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन सी में प्लेटलेट्स लिखा है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। सवाल नंबर 84 है। डायस्टेज टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ। डायस्टेज दोस्तों स्टार्च हज़म करने में मदद देता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 25 है। मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज़। मोटर न्यूरॉन दोस्तों एक जान और बहुत सारे डेंड्राइट्स पर मुश्तमिल होता है, तो इसी वजह से इसको मल्टीपोलर सेल्स कहा जाएगा। मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मल्टीपोलर सेल्स, ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 26 है। बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज़ मेंटेन्ड बाय। हमारे जिस्म में बैलेंस दोस्तों इसको दुरुस्त रखती है कौन सी पार्ट? इनर ईयर में जो पार्ट होता है दोस्तों उसी वेस्टिबुलर सिस्टम कहा जाता है। वेस्टिबुलर सिस्टम हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखती है। इसके साथ साथ हमारी दिमाग का हिस्सा सेरेबलम, यहाँ पर सेरेब्रम लिखा है, सेरेब्रम गलत है, सेरेबलम हमारी बॉडी के बैलेंस को बरकरार रखती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सी है। फ्लूइड इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द इंटरनल ईयर। वीवर्स फ्लूइड इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द इंटरनल ईयर ये हमारी बॉडी की मोशन को कंट्रोल कर देती है, तो इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन सी है।
सवाल नंबर 87 है द फॉलोइंग विटामिन इज़ हैविंग अ स्टेरॉयड स्ट्रक्चर। विटामिन डी हैविंग अ स्टेरॉयड स्ट्रक्चर। विटामिन डी दोस्तों एग या कवर पेश वगैरह में पाया जाता है। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में दोस्तों हमारी जिस्म इसको बनाती है। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 88 है विच बोन इज़ आल्सो नोन एज नी कैप। नी कैप बोन दोस्तों पेटेला को कहा जाता है। पेटेला की डायग्राम इसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 89 है कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड। इपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को दोस्तों कार्सिनोमा कहा जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 90 है रैपिड लीकेज ऑफ बोथ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज एंड इनटू बोथ द लंग interstitial space and the alveoli can cause rapid leakage of plasma protein and fluids out of the capillaries। ये काज करती है दोस्तों पल्मोनरी एडिमा को। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 91 है मैक्रोफेजेस आर द मैच्योर फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स वाइट ब्लड सेल जिसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। मोनोसाइट्स दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स के एक टाइप है। तो यहाँ पर मैक्रोफेजेस आर द मैच्योर फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 92 है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की दो एग्जांपल याद रखिए जो कि हर ईटा टेस्ट में बार बार आ रहे हैं। हिप जॉइंट दोस्तों और शोल्डर जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। हिप जॉइंट के साथ शोल्डर जॉइंट भी याद रखिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 93 है डैश इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। एसोफेगस जिसे खुराक की नाली कहा जाता है ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ पर भी बस ऑप्शन सी ठीक है। एसोफेगस is about 25 centimeter long and about 2 centimeter in diameter and lies in the median plane in the thorax। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ 670 सेंटीमीटर से लेकर 760 सेंटीमीटर तक होता है। लार्ज इंटेस्टाइन तकरीबन 65 इंच यानी 166 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी के बारे में भी याद रखिए। 1.5 ट्रेकिया को कहा जाता है और इसका साइज़ जो होता है दोस्तों वो तकरीबन 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर होता है। सवाल नंबर 94 है द नॉर्मल ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन इज़ मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लिहाज से नॉर्मल ब्लड यूरिया 7 से लेकर 20 तक है। तो यहाँ पर 7 और 20 का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऑप्शन बी जो है ये ठीक बनता है लेकिन इसी क्वेश्चन में यही मिस्टेक किया गया है। सवाल नंबर 95 है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज पायरोवेट। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 96 है डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसोसिएटेड विद द occurrence of neural tube defects। occurrence of neural tube defects ये किस वजह से होती है? कौन से विटामिन की कमी की वजह से? फोलेट या फॉलिक एसिड की वजह से। ऑप्शन डी ठीक है। यहाँ पर ये भी याद रखिए कि विटामिन B9 को फोलेट या फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में थायामीन लिखा है। विटामिन B1 को थायामीन कहा जाता है। विटामिन बी या विटामिन B7 विटामिन H जिसे भी कहा जाता है। विटामिन बी या विटामिन B7 वगैरह जो है ये बायोटिन कहलाते हैं। ऑप्शन सी में नियासिन लिखा है। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। सवाल नंबर 97 है डिफिशिएंसी ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कैन कॉज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वाटर सॉल्युबल विटामिन की कमी की वजह से दोस्तों क्या वाक़या होती है? ऑप्शन ए में रिकेट्स लिखा है। रिकेट्स दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से वाक़या होती है और विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। डिफिशिएंसी ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कैन कॉज
वेरी वेरी पेलाग्रा और स्कारवे। यहाँ पर जो डिफिशिएंसी नहीं है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की वो रिकेट्स है, तो इसी वजह से पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 98 है, व्हाट आर द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल्स इन द सेल। द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स आर प्रोटीन्स। पहला ऑप्शन ठीक है। इसी पेपर के यहाँ पर सिर्फ 2 सवालात मिसिंग है, लेकिन वो 2 सवालात भी हमने दोस्तों इसी पेपर के एक और टाइप बी से ली हुई है। सवाल नंबर 93 है, लार्ज इंटेस्टाइन इज। लार्ज इंटेस्टाइन दोस्तों 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 62 में लिखा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो सवाल नंबर 62 है, लेकिन हमारे पास इसी टेस्ट और इसी वीडियो का सवाल नंबर 100 है। यहाँ पर लिखा है कि डाइस्टेस टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ। डाइस्टेस दोस्तों स्टार्च हज़म करने में मदद देता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। तो व्यूअर्स, ये रहा ईटा मेडिकल टेक्नीशियन के टेस्ट का ओरिजिनल और मुकम्मल पेपर। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।